हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट बनी होगी बीएड नाम से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मिलता है मोटिवेशन। हम ये देखते हैं कि जो बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है। एक जो पेपर होता है उस पेपर का पाठ्यक्रम किसी एक पुस्तक में नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हमें अनेक पुस्तकें लेनी होती है। इसी को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyan-institute.in। इसको आप जैसे ही गूगल पे सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इन ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा बीएड। इस बीएड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम खुल जाएगा। और मज़े की बात यह है कि जो ये संपूर्ण बीएड का जो पाठ्यक्रम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो तो आप उसमें देख सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है, तो इसीलिए आप इसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है शिक्षा के संदर्भ में। आज हम शिक्षा का अर्थ जानेंगे इसके अंतर्गत, और ये जानेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा की क्या परिभाषाएं दी है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि समाज और शिक्षा का क्या संबंध है, किस तरह से समाज प्रभावित करता है शिक्षा व्यवस्था को, और किस तरह से शिक्षा व्यवस्था जो होती है वो समाज को प्रभावित करती है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत इन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल में शिक्षा दी जाती है वही नहीं है। शिक्षा का अर्थ केवल स्कूली शिक्षा से नहीं है। शिक्षा के अर्थ व्यापक अर्थ है, जिसको हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। वह वास्तव में एक शिक्षा है। सिर्फ और सिर्फ जो शिक्षा जो विद्यालय में दी जाती है वो नहीं है, जो पाठ्यक्रमों के माध्यम से दी जाती है। जो समाज में घटित होने वाली जो क्रियाएं हैं, जो परिवर्तन है, उसके फलस्वरूप जो व्यक्तियों में परिवर्तन होते हैं, सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में जो बदलाव आता है, वह सब भी शिक्षा का एक व्यापक अर्थ में वो अर्थ माना जाता है। जो व्यक्ति में जो शिक्षा के फलस्वरूप जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन वास्तव में शिक्षा के फलस्वरूप वो परिवर्तन समाज और देश और राष्ट्रव्यापी जो परिवर्तन देखे जाते हैं, वो परिवर्तन सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में उस तरह से उस व्यक्तिगत जो व्यक्ति की जो परिवर्तनकारी जो बदलाव आते हैं, उस बदलाव के फलस्वरूप उसका जो जीवन है, समाज का जो जीवन है, वो बेहतर होता है। तो इसमें जो शिक्षा के फलस्वरूप जो व्यक्ति में व्यक्तिगत योग्यताएं, जो क्षमताएं हैं, रुचि है, और इन सब में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन शिक्षा के फलस्वरूप आता है। और जिसमें कि व्यक्ति में जो मानसिक शक्ति का जो विकास होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नैतिकता का जो विकास होता है, वो सब विकास शिक्षा के फलस्वरूप होता है। क्योंकि इस शिक्षा में वो शक्ति विद्यमान है जो मानव में, समाज में उस तरह के परिवर्तन को वो ला सकती है। तो इसलिए जो शिक्षा का जो अर्थ है वो काफ़ी व्यापक हो जाता है। जो व्यक्ति में जो उसके जो विचार है, उसका जो व्यवहार है, उसमें भी परिवर्तन आता है, वो शिक्षा के फलस्वरूप आता है। क्योंकि वो उस तरह से जो परिवर्तन होते हैं समाज में जो परिवर्तन जो सकारात्मक प्रभाव डालते हैं व्यक्ति में, उसके फलस्वरूप जो व्यक्ति के जो विचार है, उसका जो व्यवहार है, उसमें परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के स्वरूप कहीं ना कहीं वो सकारात्मक परिवर्तन है, वो समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के लिए वो हितकर होते हैं। ऐसे सकारात्मक बदलाव जो शिक्षा के फलस्वरूप होते हैं वो राष्ट्रव्यापी परिवर्तन होते हैं, वो समाज और राष्ट्र और साथ ही साथ उस व्यक्ति के लिए वो हितकर होते हैं। तो इस तरह से जो शिक्षा का अर्थ है वो काफ़ी व्यापक स्तर पर देखा जाता है। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि किस तरह से जो शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं अलग अलग विद्वानों ने दी है। सबसे पहली परिभाषा है वो है सुकरात के द्वारा जो परिभाषा दी गई है। सुकरात ये कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मानव मस्तिष्क में
अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के सामान्य विचार को प्रकाश में लाता है। यानी कि मानव के मस्तिष्क में जो संसार में जो सामान्य जो विचार होते हैं उसको प्रकाश में लाता है। वो एक तरह से शिक्षा के द्वारा जो मानव है उसका बौद्धिक विकास होता है। जो संसार में घटित होने वाले जो घटनाएं हैं, जो विचार है, उन सब को वो मस्तिष्क के स्तर में उसका चिंतन करता है, जिससे कि उसका जो बौद्धिक विकास है वो भी होता है। साथ ही साथ जो मानव का शिक्षा के फलस्वरूप जो सर्वांगीण विकास होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी परिभाषा है वो प्लेटो के अनुसार। प्लेटो के अनुसार शिक्षा विद्यार्थी के शरीर में, आत्मा में उस तक सौंदर्य और पूर्णत्व का विकास करती है जिसका वो योग्य होता है। यानी कि जो योग्यता होती है व्यक्ति की, जिसके वो योग्य होता है, जितनी उसकी क्षमता होती है किसी भी व्यक्ति की, वो अपने क्षमता के अनुसार शिक्षा के फलस्वरूप वो एक तरह से अपने अंदर वो विकास करता है। उस तरह से वो अपने अंदर चेंजेस लाता है, सकारात्मक परिवर्तन। जितनी उस व्यक्ति की परिवर्तन या ये कह सके कि उसकी सीखने की वो क्षमता होती है, इस तरह से उसकी योग्यता के अनुसार जो उसमें जो परिवर्तन आते हैं शिक्षा के फलस्वरूप। तीसरी परिभाषा है वो है अरस्तु के अनुसार जो परिभाषा है शिक्षा की। शिक्षा मानवीय शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है और जिससे मानव परम सत्य शिवम सुंदरम का चिंतन करने योग्य बन सके। यानी कि इस शिक्षा के फलस्वरूप शिक्षा में वो शक्ति होती है जिसके फलस्वरूप जो मानव है वो उसका जो मानसिक शक्ति का जो विकास होता है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, जिसमें उसकी जो चिंतन करने की जो शक्ति होती है वो भी विकसित होती है। वो चिंतन करने योग्य बन जाता है। वो किसके फलस्वरूप होता है? वो शिक्षा के फलस्वरूप ही होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा का जो अर्थ है वो वास्तव में काफ़ी व्यापक परिप्रेक्ष्य में है। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि किस तरह से समाज और शिक्षा का ये आपस में क्या संबंध है। समाज और शिक्षा का संबंध को स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से समाज और शिक्षा का संबंध है, किस तरह से समाज का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है, किस तरह से शिक्षा का प्रभाव समाज पर पड़ता है। हम सब जानते हैं कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों से बनता है। जो सामाजिक संबंधों के जो जाल होते हैं उन जाल के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार के जो रीति रिवाज होते हैं, व्यवस्थाएं होती है, संरचनाएं होती है, उन सब को मिला करके एक तरह से वो समाज का निर्माण करता है। जैसा समाज होता है वैसी ही उसकी शिक्षा होती है। ये हम कह सकते हैं कि जैसा वो समाज होगा उसी तरह की उस समाज की जो शिक्षा व्यवस्था है उस समाज की उसी तरह की शिक्षा होगी, और जैसी शिक्षा होगी वैसा ही समाज होगा। ये किस संदर्भ में है? जैसा समाज होगा वैसी शिक्षा होगी और जैसी शिक्षा होगी वैसा ही समाज होगा। इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो समाज का जो प्रभाव है वो शिक्षा पर पड़ता है और जो शिक्षा का प्रभाव है वो समाज पर पड़ता है। जब ये प्रभाव पड़ता है तो वो इनमें शक्तियाँ होती है। समाज में वो शक्ति है वो शिक्षा को परिवर्तित कर सकती है और शिक्षा में वो शक्ति होती है जो समाज को परिवर्तित कर सकती है। तो इस संदर्भ में इन दोनों में अटूट संबंध है। इसको अगर हम देखें तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो समाज का जो प्रभाव है वो शिक्षा पर पड़ता है। उसको हम जानेंगे। प्रत्येक समाज जो होता है वो अपनी मान्यताओं और उसकी जो आवश्यकताएं होती है उसके अनुकूल अपनी शिक्षा व्यवस्था को रखता है। जो समाज की जो मान्यताएं होती है, जो समाज की जो आवश्यकताएं होती है, वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही वो शिक्षा व्यवस्था का विकास करता है उस समाज में। तो इस तरह से किसी भी समाज की जो शिक्षा व्यवस्था है उस समाज के जो तौर तरीके हैं, उस समाज की जो संस्कृति है, उस समाज की जो आवश्यकताएं और मान्यताएं हैं, उस पर आधारित वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होती है। और जो समाज है, समाज में जो मान्यताएं और आवश्यकताएं होती है, उनकी जो आवश्यकताएं और मान्यताएं हैं वो भौगोलिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तथा राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। हम ये नहीं कह सकते हैं जो उस समाज की जो मान्यताएं और आवश्यकताएं हैं उसने 2 दिनों में वो तैयार की है। नहीं, वहाँ के जो एक लंबे समय से जो वहाँ की जो स्थिति है
वो चाहे भौगोलिक स्थिति हो, वो चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्यों ना हो, उन सब के आधार पर वहाँ की जो मान्यताएं होती है वो मान्यताएं विकसित होती है। वहाँ की जो आवश्यकताएं हैं उन सब के आधार पर निर्धारित होती है। तो जो वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति है, उनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से समाज पर देखा जाता है, जिसके आधार पर वहाँ की जो मान्यताएं हैं, वहाँ की जो आवश्यकताएं हैं, वहाँ के जो तौर तरीके हैं वो निर्धारित होते हैं उनके आधार पर। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी इन सब के अकॉर्डिंग निर्धारित होगी। उस समाज की जो आवश्यकता होती है, उन आवश्यकता के अनुसार उनकी जो शिक्षा की व्यवस्था है, उस शिक्षा की व्यवस्था, उसका जो स्वरूप है वो भी बदलता रहता है। जो वहाँ की जो जिस जैसे जैसे वहाँ की मान्यताएं और आवश्यकताएं बदलती रहेगी, उस आधार पर जो शिक्षा की जो स्वरूप है, शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी परिवर्तित होती रहती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो समाज है, समाज का प्रभाव कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था पर है वो प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जो वहाँ के तौर तरीके और वहाँ की जो आवश्यकताएं हैं, परंपराएं हैं, उसके आधार पर उस समाज की जो शिक्षा है वो निर्धारित होती है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उस समाज की जो भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो शिक्षा है वो किस तरह से प्रभाव डालती है। समाज की भौगोलिक स्थिति और शिक्षा का किस तरह से ये प्रभाव डालती है शिक्षा व्यवस्था पर, जो भौगोलिक स्थिति होती है। हम सब जानते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति होती है वो भौगोलिक स्थिति हमारे जो जीवन के जो तौर तरीके हैं, जो हमारे परवरिश के तौर तरीके हैं, उस वहाँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होते हैं। यदि कोई भौगोलिक स्थिति इतनी जटिल है, वहाँ में सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हो, वहाँ पे रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो भी बड़ी आसानी से ना मिलती हो, वहाँ के जो व्यवसाय है वो व्यवसाय भी इतने जटिल हो जिससे कि वहाँ का जो समाज है वो अभाव में जीता हो, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी संकुचित होगी। वहाँ पर इस तरह से विस्तृत तौर पे वहाँ पे शिक्षा का विकास नहीं होगा, क्योंकि जब वहाँ का समाज भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो जटिलता होने के कारण वो अभाव में अपने आप को वो सर्वाइव कर रहा है, तो जो वो समाज है वो किस तरह से वो शिक्षा पे खर्च करेगा। जब उसको रोजी रोटी के लिए वहाँ पे इस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा हो, तो वहाँ पे वो किस तरह से वो समाज शिक्षा पे वो खर्च करेगा, क्योंकि वहाँ पे उस तरह से वो संसाधन विकसित नहीं हुए हैं उस भौगोलिक क्षेत्र में। तो इसीलिए जो भौगोलिक स्थिति है वो भी प्रत्यक्ष रूप से जो शिक्षा व्यवस्था है उसको प्रभावित करती है, उस पर अपना प्रभाव डालती है। तो उस तरह की जो वहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है वो उस तरह से विस्तृत नहीं होगी, उस तरह से वो विकास नहीं कर पाएगी। दूसरा है वह समाज की संरचना और शिक्षा। समाज की संरचना भी कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है उसको प्रभावित करती है। समाज की संरचना यदि जटिल होगी, यदि वो समाज में जो परिवर्तन हो रहे होंगे उसको वो आसानी से स्वीकार नहीं करती होगी, वो संरचना जिस संरचना पर वो समाज आधारित होगा। जो किसी भी समाज का जो संरचना होती है वो 2 दिन में तैयार नहीं होती है, उसमें कई सदियों लग जाते हैं, जिससे कि वहाँ के जो समाज की जो संरचनाएं होती है, जिस ताने बाने पर आधारित वो संरचनाएं होती है, उस संरचना के आधार पर जो वहाँ के जो तौर तरीके हैं, वहाँ की जो आवश्यकताएं हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज है वो आधारित होते हैं। इसीलिए अगर वो समाज जटिलताओं पर आधारित होगा तो इसका मतलब ये है कि जो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो चाहते हैं कि किस तरह से जो हमारी आवश्यकताएं हैं, किस तरह से हमारे जो रीति रिवाज है, किस तरह से हमारी जो संरचना है, उस आधार पर हमारा जो जीवन है वो व्यतीत हो। वो ये नहीं चाहता है कि किस तरह से जो अन्य जो परिवर्तन हो रहे हैं वो हमारे जो संरचना है उसमें वो दखल करे। तो उस तरह से वो आसानी से उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है। यदि वो जटिलता पर आधारित है तो वहाँ पर शिक्षा का विकास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो इस तरह से कुरीतियाँ होती है, उस तरह से वो मान्यताएं होती है, परंपरागत चली आ रही जो मान्यताएं उस पर आधारित होता है वो समाज। जो संरचना होती है, संरचना किसी भी समाज की एक नींव होती है, उस नींव को हम आसानी से
2 दिन में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उस समाज की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था उस तरह की होगी, वो सीमित दायरे तक होगी। वो ये चाहेगा कि किस तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है, वो हमारे समाज में किस तरह से हमारे सांस्कृतिक जो रीति-रिवाज है, उस पे आधारित हो और जो हमारी धार्मिक व्यवस्थाएँ, उस पे शिक्षा आधारित हो। वो यह नहीं चाहेगा कि किस तरह से ये औद्योगिकरण वाली जो शिक्षा है, किस तरह से वैश्वीकरण का जो परिवर्तन आ रहे हैं वैश्विक स्तर पर, उनको वो स्वीकार नहीं करेगा बड़ी आसानी से। तीसरा है, वो है समाज की संस्कृति और शिक्षा। हम सब ये जानते हैं कि कोई भी समाज वो ये चाहता है कि जो हमारी संस्कृति है उसका संरक्षण हो। वो संस्कृति का एक तरह से वो ये भरपूर प्रयास करता है कि किस तरह से मैं अपनी संस्कृति का संरक्षण करूं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाऊं। वहाँ की जो संस्कृति है, वो खान-पान है, वो भाषा है, वो वहाँ के रीति-रिवाज है, उससे वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। और वो ये हर व्यक्ति से अपेक्षाएँ करते हैं कि किस तरह से हमारी जो संस्कृति है, वो हर कोई व्यक्ति की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए। और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में हम ये देख सकते हैं कि जो वहाँ की भाषागत जो साहित्य है, वो दिखाई देता है। तो इस तरह से जो वहाँ की जो संस्कृति है, वो शिक्षा के माध्यम से वो संरक्षित की जाती है और वो प्रसारित की जाती है। किसी भी समाज की उस संस्कृति पर आधारित जो शिक्षा होती है, वो शिक्षा उस समाज की संस्कृति को वो संरक्षण करती है, उसका प्रसार करती है। तो इस तरह से जो संस्कृति होती है किसी भी समाज की, वो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को निर्धारित करती है, वो अपना प्रभाव डालती है शिक्षा व्यवस्था पर कि किस तरह की इस समाज की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा है समाज की धार्मिक स्थिति और शिक्षा। जो धार्मिक स्थिति होती है किसी भी समाज की, वो भी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती है। वो इस परिप्रेक्ष्य में प्रभावित करती है, कोई भी धार्मिक जो धर्म होगा, वो अगर संकुचित परिप्रेक्ष्य में होगा, सोचता हो या हम धर्म वो कट्टरपंथी ज़्यादा होगा, तो उसमें ये देखा जाएगा कि वो धर्म ये चाहेगा कि किस तरह से जो शिक्षा हो, वो धार्मिक आधार पर हो। वो ये नहीं चाहेगा कि किस तरह से जो शिक्षा है, वो शिक्षा धर्म से बाहर हो। वो धार्मिक आधार पर उस समाज की शिक्षा पर वो प्रचार-प्रसार पर एक तरह से सहयोग करेगा, बल्कि वो जो विस्तृत दायरे में जो शिक्षा है, वहाँ पर उस शिक्षा का प्रसार नहीं होगा। तो इस तरह से उस समाज की जो धार्मिक पद्धति है, उस पद्धति पर आधारित ही वहाँ की जो शिक्षा है, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो होगी। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि किसी भी समाज में जो धार्मिक आधार पर जो शिक्षा है, वो भी प्रभाव डालती है। पाँचवां है समाज की राजनीतिक स्थिति और वहाँ की शिक्षा। जो राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति भी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती है। यदि कोई भी जो समाज है वो लोकतंत्र के मूल्यों पर आधारित होगा, तो वहाँ के जो लोग होंगे, वो लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में वो जानकारी रखते हैं। उनको वो जानकारी है कि किस तरह से हमारे अधिकार है, कौन से हमारे जो कर्तव्य है। तो इसके फलस्वरूप जब वो अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों के बारे में वो जागरूकता रखते होंगे, तो वहाँ उस समाज की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था का वो जो उद्देश्य होगा, वो काफ़ी विस्तृत होगा। उस व्यवस्था में वो जो मानव का जो विकास होगा, वो सर्वांगीण विकास देखा जाता है। तो इस तरह से किसी भी जो समाज की राजनीतिक स्थिति है, वो राजनीतिक स्थिति ये निर्धारित करती है कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था किस तरह की होगी। और जो समाज एकाकी के शासन पद्धति पर वो विश्वास करता हो, वहाँ पे इस तरह से जो स्वतंत्रताएं हैं, जो लोगों को स्वतंत्रता मिलती है, वो स्वतंत्रता नहीं होगी। इसके फलस्वरूप जो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था पे भी उस तरह का असर पड़ता है, जिसमें कि वो लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता ना होने पर वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो संकुचित होती है। जिस समाज में, जिस लोकतंत्र में जो समाज विश्वास करता हो, जहाँ पे लोकतंत्र के मूल्य विद्यमान होंगे, वो स्वतंत्रता वहाँ पे लोगों को ज़्यादा देता है। और स्वतंत्रता होने के साथ साथ वहाँ पे उस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो काफ़ी विस्तृत होती है। तो इस तरह से समाज की जो राजनीतिक स्थिति है, वो कहीं न कहीं वो समाज में जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको प्रभावित करती है।
छठा है समाज की आर्थिक स्थिति और शिक्षा। कोई भी समाज, उस समाज की जो आर्थिक स्थिति है वो भी उस समाज की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर प्रभाव डालता है। जो समाज आर्थिक रूप से वो उन्नत होगा, उस समाज में शिक्षा व्यवस्था का जो प्रसार प्रसार है वो काफ़ी विस्तृत होगा। वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उच्च मात्रा में होती, और वो समाज जो आर्थिक रूप से वो संपन्न है, वो समाज शिक्षा में होने वाले जो मूलभूत परिवर्तनों के लिए जो जो संसाधन आवश्यक होंगे उन संसाधनों को वो आसानी से प्राप्त कर लेता है। और जो समाज अपेक्षाकृत आर्थिक तौर पे कमज़ोर है, वो समाज शिक्षा के लिए उस तरह से पर्याप्त मात्रा में जो साधन होते हैं उसको नहीं जुटा पाता है। तो इस तरह से आर्थिक आधार पर भी जो समाज में जो शिक्षा होती है वो शिक्षा प्रभावित करता है उस समाज की आर्थिक स्थिति। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि समाज की जो आर्थिक स्थिति है वो भी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती है। सातवां है सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा वो भी किस तरह से जो समाज में सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं। समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। समय के साथ साथ हम ये देखते हैं कि किस तरह से समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इसके फलस्वरूप जो परिवर्तन जो होते हैं इनके साथ साथ जो शिक्षा में वो भी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में प्राचीन काल में महिलाओं को इस तरह से शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, लेकिन आज के समय देखे जाए तो आज के समय में हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ जो शिक्षा में परिवर्तन होता है वो भी देखा जा सकता है। और जो जैसे जैसे समाज परिवर्तित होता है तो उस तरह से वो समाज जो शिक्षा में जो बदलाव है वो लाता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में जो समाज के जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन भी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से यह है समाज का जो शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो शिक्षा व्यवस्था का किस तरह से वो समाज में प्रभाव पड़ता है। हम सब ये जानते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा में वो शक्ति विद्यमान होती है जिसके फलस्वरूप हर एक परिवर्तन संभव होते हैं। समाज शिक्षा को प्रभावित करता है और यह बात भी सत्य है कि शिक्षा समाज के स्वरूप को भी निश्चित करता है। इसमें ये शक्ति विद्यमान होती है कि वो शिक्षा के द्वारा समाज को परिवर्तित करती है। और जो शिक्षा है उनकी संस्कृति और धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को वो प्रभावित करती है। कौन करती है? शिक्षा करती है, क्योंकि शिक्षा में वो शक्ति विद्यमान है जिसके फलस्वरूप वो शिक्षा वहाँ पर उस समाज में जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, वहाँ की जो धार्मिक है, राजनीतिक व्यवस्था है और यहाँ तक कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी प्रभावित करती है। इतनी शक्ति है शिक्षा में। शिक्षा में वो सब संभव है शिक्षा के माध्यम से जो हम वास्तव में वो एक वास्तविक जीवन के एक सारोकार के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं। शिक्षा मानव समाज की एक आधारशिला है जिसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि हर एक परिवर्तनकारी परिवर्तन हम शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। तो इसीलिए जो मानव समाज की जो आधारशिला है शिक्षा, वह समाज का निर्माण करती है। वास्तव में है कि जो समाज है, समाज में जो शिक्षा के द्वारा हम समाज का एक निर्माण कर सकते हैं, एक दूरदृष्टिता के साथ हम समाज का निर्माण कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और उसका एक बेहतर विकास कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा में ये संभव है शिक्षा के द्वारा कि शिक्षा के माध्यम से हम संपूर्ण तरीके से हम समाज में एक परिवर्तन ला सकते हैं और विकास को बेहतर कर सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि किस तरह से शिक्षा का समाज पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें कि सबसे पहले शिक्षा और समाज की भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण। किस तरह से हम शिक्षा के द्वारा जो भौगोलिक स्थिति है उस पर नियंत्रण करते हैं। इससे पहले हम देखते थे कि जब इस तरह से शिक्षा का विकास नहीं हुआ था तो जो मानव है, मानव प्रकृति का दास था, प्रकृति के चुंगल में होता था। लेकिन जो आज के समय में है
शिक्षा के इतने विकास के बाद हम ये देखते हैं कि जो मानव है, मानव ने एक तरह से जो प्रकृति पे है, भौगोलिक स्थिति पे है, वो कब्जा कर लिया है। आज हम ये देखते हैं कि किस तरह से संचार व्यवस्था का विकास हुआ है, किस तरह से परिवहन व्यवस्था का विकास हुआ है, यहाँ तक कि जो हवाई हवाई जो यात्रा है उसका इतना विकास हो गया है कि अब ये असंभव हो गया है कि हम किस तरह से प्रकृति के चुंगल में फंस जाए। अब हम हर एक जो भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो जो भी कठिनाइयाँ होती है उसका हम समाधान शिक्षा के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इस आधार पर जो शिक्षा है, शिक्षा वो समाज को प्रभावित करती है। समाज की हर एक जो भौगोलिक जो कठिनाइयाँ हैं उस कठिनाइयों को शिक्षा के माध्यम से उसको सुलझाया जा सकता है, जिससे कि मानव जीवन को, एक मानव को बेहतर बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए जाते हैं शिक्षा के द्वारा। दूसरा है शिक्षा और समाज का स्वरूप। जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण रूप से जो समाज का स्वरूप होता है उसको बदल सकती है, क्योंकि इसमें ये शक्ति विद्यमान है। अगर जो समाज जटिलताओं से और वो एक कुंठित आवरण में है, उसका जो परिवेश है वो परिवेश है, तो शिक्षा में वो सब शक्ति विद्यमान है। वो शिक्षा के द्वारा उस समाज के स्वरूप को बदल सकती है। वो किस परिप्रेक्ष्य में? जो समाज, शिक्षित समाज शिक्षा के माध्यम से उस समाज में, उस सामाजिकरण के माध्यम से उस समाज की जो स्वरूप है उसको परिवर्तित करती है। किस तरह से उसमें, उस समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनका जो शिक्षा के व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के जो माध्यम से जो विकास होगा, वो विकास वो आसानी से जो समाज में किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को वो समाज, उन परिवर्तनों को स्वीकार करेगा, जिससे कि उस समाज के जो स्वरूप है वो स्वरूप परिवर्तित होगा। जिसमें कि उस समाज में अगर अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ हैं और जातीय आधार पर जो भेदभाव होगा, उन भेदभावों को शिक्षा के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। क्योंकि वो शिक्षा के माध्यम से ये जानेगा कि जो मानव है, मानव किस तरह से अपनी बेहतरी कर सकता है, अपनी उन्नति कर सकता है तथा अपना विकास कर सकता है। वो विकास बिना भेदभाव के संभव है। अगर वो भेदभाव करेगा, वो अंधविश्वास को बढ़ावा देगा, वो कहीं ना कहीं एक बंदिश बना कर रखेगा अपने आप में, तो वो विकास नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से उसे शिक्षा के माध्यम से यह अनुभव होता है कि जो मानव का विकास है, मानव की जो बेहतरी है, वो तभी संभव है जब हम बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ेंगे, बिना किसी जो बंदिश है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे, इसके फलस्वरूप ये हमें प्रतीत होता है कि जो शिक्षा है, शिक्षा समाज के स्वरूप को परिवर्तित करती है। तीसरा है वो है शिक्षा और समाज की संस्कृति। जो शिक्षा है, शिक्षा समाज की संस्कृति को भी परिवर्तित करती है। वो किस फलस्वरूप? जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, जब समाज शिक्षित होता है, तब वो अन्य संस्कृति और अन्य जो समुदाय में जो होने वाले जो परिवर्तन है, जो उनकी अच्छाइयाँ होती है, उनको वो सीखता है। किस तरह से जो संस्कृति का एकीकरण होने लगता है और वो अन्य संस्कृति के जो सकारात्मक जो प्रभाव हो सकते हैं उन प्रभावों को वो स्वीकार करता है। उनको, उनके आधार पर वो अपनी संस्कृति का वो प्रचार प्रसार उस तरह से करने लगता है और वो संपूर्ण संस्कृति को मानव के विकास के आधार पर वो उस तरह से लचीला बनाता है कि जिससे समाज का बेहतर तरीके से विकास हो सके, जिसमें ये संभव हो सके कि अन्य लोगों में तो जो परिवर्तन है, जिससे कि हम ये जान सके कि हमारे लिए भी ये सकारात्मक रूप से लाभदायक होंगे, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी उसमें उस स्तर पर लचीलापन देखा जाता है। तो इस तरह से जो समाज की जो संस्कृति है वो शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित जरूर होती है। चौथा है शिक्षा और समाज की धार्मिक स्थिति। इसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से जो समाज में जो धार्मिक स्थिति है, वो जो शिक्षित समाज है, जब शिक्षा का समाज में एक तरह से प्रसार हो जाता है, जिससे कि वो पर्याप्त मात्रा में उसका विस्तार हो जाने के बाद
उस समाज में एक बंधुत्व की भावना विकसित हो जाती है। वो समाज ये जानता है कि किस तरह से जो धार्मिक स्थिति है, जो धार्मिक कर्मकांड जो होते हैं, वो उनका एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि किस तरह से जो मानव है, मानव मूल्यों का संरक्षण किया जाए। उसका मकसद ये नहीं होता है कि किस तरह से कट्टरपंथी के आधार पर जो मानव मानव में जो दूरियां हैं उसको बढ़ाया जाए। उसे ये आभास होने लगता है जो बंधुत्व की जो भावना है, जो सहयोग की जो भावना है, उसके द्वारा ही मानव का विकास किया जा सकता है। और जो धर्म का जो एक लक्ष्य होता है वो भी इस मूल्य पर आधारित वो धर्म होता है कि किस तरह से जो मानव का विकास किया जाए। मानव की बेहतरी से संबंधित उस धर्म की जो नींव होती है वो मानव की बेहतरी के लिए जब है, तो क्यों ना एक जो सहिष्णुता का भाव है, जो भावनात्मक जो बंधुत्व का जो भाव है, सहयोगात्मक भाव है, उसके साथ जो धार्मिक स्थिति है उसको भी इस तरह से लचीला बनाया जाए जिससे कि जो समाज में जो एकीकरण का जो भाव है वो विकसित हो सके। तो इस तरह से जो शिक्षा है वो शिक्षा समाज की जो धार्मिक स्थिति होती है उसको प्रभावित करती है। पांचवा है शिक्षा और समाज की राजनीतिक स्थिति। हम ये देखते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था समाज की जो राजनीतिक स्थिति होती है वो प्रभावित करती है। जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता है तो वहाँ पे लोग अपने अधिकारों के बारे में वो जागरूक होते हैं। वो ये जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या है और किस तरह से हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, क्या क्या हमारे किस किस तरह से किसके द्वारा दमन किया जा रहा है। वो इस तरह से समाज में वो जो शोषण है उस शोषण को स्वीकार नहीं करता है और वो उसका विरोध करता है, क्योंकि जो समाज में जो लोगों को जो अधिकारों के बारे में शिक्षा के माध्यम से जानकारी हो जाती है तो इसके फलस्वरूप जो वो समाज है वो समाज ज़्यादातर वो वैज्ञानिक पद्धति और एक मानवीय मूल्यों के आधार पर वो सोचता है। वो जानता है कि किस तरह से जो हमारे अधिकार है, हमारे अधिकार लोगों के द्वारा नहीं छीने जा सकते हैं। वो राजनीतिक रूप से इस तरह से जागरूक हो जाते हैं। वो जानते हैं कि हर समय किस तरह से मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरे कर्तव्य है और जो मेरे अधिकार है, क्या क्या मुझे करना है, किस तरह से मेरे ऊपर जो पाबंदी है वो लोगों के द्वारा नहीं लगाई जा सकती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा है वो समाज की जो राजनीतिक स्थिति है उसको प्रभावित करती है। छठा है वो है शिक्षा और समाज की आर्थिक स्थिति। शिक्षा व्यवस्था जो समाज की जो आर्थिक स्थिति है उसको प्रभावित करती है। पहले हम ये देखते थे कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस तरह से आर्थिक तौर पर उसका विकास नहीं हुआ था। किस तरह से आर्थिक जो शिक्षा दी जाती थी उसका विकास नहीं हो पाया था। आज के समय में अगर हम देखें तो जो शिक्षा का जो विकास है, विशेषकर जो आर्थिक शिक्षा है, वो इतना तेज़ी से हुआ है जो कि किसी भी समाज की जो आर्थिक स्थिति है उसको बदलाव करने की शक्ति रखती है। आज के समय में शिक्षा का एकमात्र ये उद्देश्य होता है कि किस तरह से आर्थिक तौर पे इसका लाभ मिल सके और जो समाज किस तरह से समाज में जो आर्थिक शिक्षा का जो विकास हुआ है उसके फलस्वरूप जो समाज है वो समाज बेहतर होता है। और शिक्षा के फलस्वरूप वो शिक्षा प्रदान करके किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अपना करियर बनाता है और शिक्षा के माध्यम से जो उसमें जो करियर के जो ऑप्शन है वो अपार मात्रा में वो खुल जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं क्योंकि वो शिक्षित है। शिक्षा के माध्यम से हर एक समस्या का समाधान किया जा सकता है। जब हर एक समस्या का समाधान किया जा सकता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, आर्थिक गतिविधियों के जो हमारे पास विकल्प है वो भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जो शिक्षा है वो समाज की जो आर्थिक स्थिति है उसको वो प्रभावित करती है, वो समाज में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। सातवां है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा के माध्यम से किस तरह से सामाजिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हम ये जानते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से समाज में अनेक परिवर्तन आते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे समाज शिक्षित होता है तो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है
और जो भी वहाँ पे जो कठोरता होती है उस समाज में, वो चाहे धर्म के नाम पर हो, वो चाहे संस्कृति के नाम पे हो, वो शिक्षा का जैसे-जैसे विकास होता है, वो सब जो बंदिशें होती है, वो बंदिशें खत्म हो जाती है और समाज परिवर्तित होते रहता है। समाज में अनेक जो सदियों से आ रही जो कुरीतियाँ होती है, वो शिक्षा के फलस्वरूप उन कुरीतियों का अंत हो जाता है, वो समाप्त हो जाती है। इस तरह से जो शिक्षा है, जो समाज में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को वो लाती है, वो संभव है शिक्षा के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना है कि शिक्षा का क्या अर्थ है और शिक्षा की क्या परिभाषाएँ विभिन्न विद्वानों ने दी है, और ये जाना है कि समाज और शिक्षा का क्या संबंध है, किस तरह से समाज शिक्षा को प्रभावित करती है और शिक्षा किस तरह से समाज को प्रभावित करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमने इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में आज विस्तार पूर्वक जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।